Another over the problem. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री आपने देख ली है, लेकिन अब रूस का और चीन का इस लड़ाई में क्या रुख होगा? क्या ईरान को सीधा समर्थन मिल सकता है? बड़ा सवाल जो सबके मन में है। इसके अलावा अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर भी हमले की खबर है। क्या है पूरी डिटेल, वो सब कुछ आपको हम आज इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले खबर ये मिल रही है कि रशिया का समर्थन ईरान को सीधे मिल सकता है। ये हवा कहां से चली है, क्या ये पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल इजराइल को जिस तरीके से सीधा मदद अमेरिका पहुंचा रहा है, और ईरान भी चाहता है कि उनके जो सहयोगी देश हैं या फिर जो साथ खड़े हैं ईरान के, वो भी अब खुल करके आए, सामने से मदद पहुंचाए। तो इसको लेकर के आयतुल्ला अली खामनेई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने अपना खत भेजा है पुतिन को, और ये खत लेकर के जा रहे हैं विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, और वो जा कर के पुतिन से मुलाकात करेंगे और ये खत उनको सौंपेंगे। और ये खत में सीधे सीधे मदद की गुहार लगाई गई है आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से। और मदद कैसी है ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन अब रूस इस पर क्या रुख अपनाता है, इस पर भी रूस के जो प्रवक्ता हैं उनका भी बयान आ चुका है। और रूस ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी अनुरोध किया जाता है तो उसका खुल करके समर्थन किया जाएगा। और इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि अमेरिका जब हमला बोल दिया था ईरान पर, तो इसका विरोध भी किया था रूस ने। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि रूस ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसकी संभावना कितनी नजर आती है? क्योंकि ईरान ने अब सामने चलकर खुद से समर्थन की अपील की है, तो संभावना क्या लगती है? रूस और मैं यहाँ पर चाइना का भी जिक्र करूंगी, क्या सीधे तौर पर सामने आकर सैन्य तरीके से वो मदद पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहुंचा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डील भी हो चुके हैं ईरान और रूस के बीच में, जिसमें वो सैन्य हथियारों संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदान प्रदान होते हैं। यहाँ तक कि बात अगर रह गई अभी के समय में क्या रूस खुल करके समर्थन करता है, तो अभी अब्बास अराक्ची पहुंचे हुए हैं खत लेकर के। अब वो खत का जवाब भी शायद वो ले करके ही वापस ईरान पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जंग अभी भी शुरू है, स्टार्ट है, खत्म नहीं हुआ है। इजराइल लगातार हमला बोल रहा है। अब इसको लेकर के उत्तर कोरिया का क्या रुख होता है, क्योंकि किम जोंग उन पर जब उत्तर कोरिया पर भी इसी तरह का दबाव बना था अमेरिका की तरफ से कि उत्तर कोरिया परमाणु बम न बना ले, तो क्या किया था उत्तर कोरिया? IAEA से अलग हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है। तो मतलब ईरान भी खुद को अलग कर सकता है? बिल्कुल, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान को परमाणु शक्ति बनना है तो IAEA से अलग होना पड़ेगा, यानी एक तरीके से अमेरिका से सीधे सीधे दुश्मनी लेनी पड़ेगी। और अगर एक्सपर्ट की माने तो ईरान अगर IAEA से अलग होता है तो उनको परमाणु बम बनाने में जरा से भी लेट नहीं लगेगी, क्योंकि यूरेनियम उनके पास 90% है और वो जमा करके रखे हुए हैं। अभी ऐसी खबर भी आ रही थी कि अमेरिका फॉर्दो पर जो हमला किया था, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, वहां पर यूरेनियम नहीं पाया गया है, ऐसी खबरें हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपडेट आनंद आप दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी खबर आ रही है कि सीरिया के एक प्रांत में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को निशाना बना। हालांकि ईरान ने वो हमला किया या नहीं किया ये क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे अभी कुछ दिन पहले शनिवार को अमेरिका ने हमला किया, तो संभावना यही जाहिर होती है कि ईरान ने किया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दरअसल ट्रंप ने एक चेतावनी भी ईरान को दे दिया था कि अगर हमले के बाद ईरान कोई भी मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस पर कार्रवाई करता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं, 24 घंटे ही बीते हुए हैं उसके बाद से अब ईरान पर ही आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि सीरिया में जो एयरबेस है, अमेरिकी एयरबेस है, उस पर हमले हुए हैं जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन अब खबर स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि ईरान ने ही वो हमला किया है। बिल्कुल, लेकिन आनंद, ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ नजर आता है? क्योंकि अमेरिका ने जब ईरान पर सीधे तौर पर हमला किया तो हमने देखा बहुत सारे देशों ने इसका विरोध भी किया है। क्या आप देखते हैं कि ईरान का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो विरोध लगभग बहुत सारे देशों ने कर दिया है, यहाँ तक कि UN ने भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये युद्ध अपराध है और ये एक तरीके से उल्लंघन है। UN का एक तरीके से अमेरिका ने उल्लंघन कर दिया, जबकि अमेरिका खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का खुद
वो स्थायी सदस्य है, जी। इसके बावजूद इस तरीके का कदम उठा रहा है। और जहां तक रह गई बात ट्रंप की, जो ट्रंप ने फैसला लिया है कि ईरान पर हमला हो और ईरान पर इस तरीके की कार्रवाई हो, जबकि ट्रंप को अगर आप देखेंगे अमेरिकी चुनाव के पहले, तो ट्रंप भी यह बात बोलते थे कि जो बाइडेन के समय में बहुत सारे देशों में युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन हमारे आते ही युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद लेकिन आज के ट्रंप और बीते जो दिन थे उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत फर्क है, क्योंकि ट्रंप अपने बयान से खुद ही कभी कभी पलट जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो एयरबेस पर हमला हुआ है सीरिया पर, अब इसको लेकर के ट्रंप का क्या बयान आता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को पहले ही चेता दिया था कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर या अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अगर कोई भी हमला होता है तो उसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। ठीक है आनंद, हमारे पास क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग्स और बहुत बड़े अपडेट्स आपने दर्शकों को आज के इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। लेकिन एक अपडेट्स और रह गया है, जो आज की अपडेट है। इजराइल ने सोमवार की सुबह आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया है, जो कि अयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व में चलता है, और इसमें आईआरजीसी के बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने की मौत हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी भी स्पष्टीकरण हो तो जाएगी। कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल ये युद्ध कहीं भी थमता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है, और अमेरिका की एंट्री, और अगर बाई चांस रूस की एंट्री हो जाती है, तो अगर दो बड़ी शक्तियां इस तरीके से भिड़ती हैं तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह अपने आप में आप लोग सोच सकते हैं। फिर से आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। आप क्या सोचते हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस वॉर के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। नमस्कार।